मैं 71 का पहले पाकिस्तान का ज़माने में पैदा हो गया, वही गाँव का पैदाइश था। जी जी। यू आर 2.2 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर अंडर एनी बी ऑब्जर्वेशन। गुड मॉर्निंग fellas एंड वेलकम बैक टू हिमालयन रैप्टर। दिस इज़ आवर 7th डे एंड अभी हम लोग तुर्तुक में हैं और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और बाइक में एक बेसिक प्री राइड चेकअप भी हम लोगों ने कर लिया है। सामान अभी हमारा होटल में ही है और पहले हम थांग और त्याक्षी घूम के आएंगे, फिर वापस आते हुए सामान बाइक में लोड करके हुंदर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज का यही प्लान है फ़िलहाल। एंड लुक एट द प्रॉपर्टी। कल मैं दिखा नहीं पाया बट इतनी खूबसूरत जगह है। द गुड थिंग इज़ दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ रन बाय अ फैमिली, अ यंग फैमिली। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड इसका नाम है तुर्तुक डिलाइट गेस्ट हाउस, जो तुर्तुक मेन रोड पे ही मिलेगा आपको। तो इट्स अ गुड प्लेस। फूड भी बहुत अच्छा है, घर का बना हुआ खाना हम लोगों ने खाया और नदी की आवाज़ कंटिन्यूस आती रहती है इधर। बहुत खूबसूरत जगह। सो आगे बढ़ते हैं। अभी थांग और त्याक्षी करके आते हैं। भैया ने अभी बताया, दी ओनर ऑफ द गेस्ट हाउस, उन्होंने बताया कि पहले आप थांग जाओ, उसके बाद आप त्याक्षी करके आना, क्योंकि थांग में फिर लोग आने लग जाते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती है। राइट। एक चीज़ और है, जो ओनर है उसने काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि कहाँ कहाँ आपको घूमना है। तो कल उन्हीं की वजह से हम लोग तुर्तुक पूरा ढंग से देख पाए। देयर इज़ अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। टारमैक रोड बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा गांव है। सो दिस इज श्योक रिवर। बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही वाइल्ड रिवर है और श्योक का मतलब है द रिवर ऑफ डेथ। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था अभी, एक ब्लॉग था ऑनलाइन, लोकल लोगों से भी पूछा। तो पुराने ज़माने में यहाँ के जब लोग ट्रेड करने या सामान ख़रीदने शहरों की ओर जाते थे तो इस नदी को करीब करीब 22 बार क्रॉस करना पड़ता था और कई बार इसमें जानवर और लोग बह चुके हैं, कई झुंड के झुंड जानवर बह चुके हैं इसमें। तो अब तो खैर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ब्रिजेज़ हैं। ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ। एक बार नदी को देखो कितनी ज़्यादा एग्रेसिव है, रैपिड्स देख रहे हो उसके अंदर। तो इसका नाम ही श्योक रिवर का मतलब है द रिवर ऑफ डेथ। अभी कल जब हम आ रहे थे तो बीच में गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई, तो आधा रास्ता मैं आपको वापस जाने का भी आज दिखाऊंगा। और रास्ते में वैलीज़ देखना, ये नदी देखना कितनी एग्रेसिव है। यहाँ तो फिर भी मेरे को बहुत काम दिख रही है, ये इतनी काम है नहीं। पूरे इस एरिया में जो ब्रिजेज़ हैं सारे वुडन ब्रिजेज़ हैं। फ्रेम आयरन का है बट जो नीचे फ्लोर है दैट इज़ वुड। यहाँ पे आपको एंटर करानी पड़ेगी। एंड ये जो रास्ता है दिस गोज़ टू त्याक्षी विलेज एंड ये वाला रास्ता जो है ये थांग का है। तो हम पहले थांग घूम के आएंगे। यहाँ अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेच दिखे ना, सीधी रोड दिखे, तो उस पर ना ब्लाइंडली मतलब ओवर स्पीड करने की कोशिश मत करना। दिखता नहीं है, पास जाके ना आपको एकदम बम्प मिलेगा और जो आपको पिलियन होगा ना वो इजेक्ट राइट। तो कोशिश करना धीरे चलो, 60-70 मेंटेन करो, ब्रेक्स पे अपना हाथ रखो। एकदम ऐसी सी रोड्स हैं, बम्प्स आते हैं। वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडियन डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर।
2 किलोमीटर अराउंड थांग रह जाता है तो रोड थोड़ी सी ऑफ रोड शायद हो जाती है। आगे है बनी हुई रोड, बट वही है कहीं कहीं पे जो पार्ट्स हैं वो टूटे हुए हैं। एक रोड मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आगे लेफ़्ट में भी है, जो काफ़ी आगे तक शायद जा रही है। वो इंडियन आर्मी की रोड है शायद। वो हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर 2.2 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर POK गिलगिट बाल्टिस्तान, राइट। 2.2 किलोमीटर ओनली। तो गिलगिट और बाल्टिस्तान जो उन लोगों ने POK पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया था, उससे हम 2.2 किलोमीटर्स ही दूर है। काश वो भी हमारा हिस्सा होता तो आज हम वी वुड हैव बीन राइडिंग बियॉन्ड दिस रीजन, राइट। होपफुली समडे हमारा जो टूटा हुआ हिस्सा है वो वापस हमें मिले। चढ़ाई देख रहे हो ऊपर, और मानो या ना मानो इंडियन आर्मी वहाँ पे भी बैठी होगी। इंडियन आर्मी के पोस्ट हैं, एंड सल्यूट टू दो सोल्जर्स जो इतने ऊपर चढ़ाई में बैठ के ना रखवाली कर रहे हैं हमारी बॉर्डर की। कुछ झटकों की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है ना, सीधा पेट में आगे लगते हैं। और फिर उसके बाद चाहे हिमालयन में बैठे हो या KTM 390 RC में, वो लगेंगे पेट में ही। अरे नहीं मारेगा भाई। यहाँ दो रोड है, इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड ओके। सो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से LOC सॉरी वहाँ से इंडो पाक बॉर्डर का व्यू पॉइंट है। प्लस एक नोट और लिखा है वहाँ पे, यू आर अंडर एनिमी ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 200 मीटर्स अहेड। सो हो सकता है और शायद होगा कि एनिमी हमें देखे वहाँ से, और मुझे ऊपर चढ़ाई में कुछ पोस्ट दिखाई दे रही हैं। मैं ऊपर देखूँ तो भैया गोली मत मार देना बस, बाकी सब तो ठीक है। Welcome to Indian northernmost and last cafe and restaurant at Thang village. I think वहाँ तक जाने को मिलेगा तो वहाँ चलते हैं पहले, right? और यहाँ मोस्टली आपको बाल्टी किचन मिलेगा, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पे तो उनका ट्रेडिशनल फूड वहाँ पे शायद आपको मिल सके। Yes. So we are finally here. There are Indian Army camps here, and
So let's park a motorcycle somewhere. So we are finally here. जी लगी क्या करूँ, देख रहे हो गाने बज रहे हैं बढ़िया. So आओ लोगों से मिलते हैं. पहले कुछ ऑर्डर करना है या पहले घूम ले? है यहाँ यही पॉइंट आगे कुछ वॉक करने का तो नहीं है ना? दिस इज़ द वहाँ से व्यू पॉइंट दिख जाता है वहाँ से ना. वहाँ से ना. चलिए पहले वहाँ जाते हैं फिर आते हैं आपके पास. आगे वाले जो अंकल है ना, ये 1971 के अंकल है. मतलब पहले अंकल जो थे वो पाकिस्तान में थे. ओके ओके. यहाँ से 4 विलेज पाकिस्तान के अंडर थे पहले 1971 से. Right. फिर जब इंडिया ने कैप्चर किया तो अंकल यहीं पे रह गए. ओके. अंकल बोल देंगे आप, अंकल ना यहाँ पे गाइड करते हैं थोड़ा. बिल्कुल अंकल बता देंगे. बिल्कुल बताएं. ये मैं थंग का रहने वाला है जी. मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी. मैं 71 का पहले पाकिस्तान का ज़माने में पैदा हो गया था. वही गाँव में आपको खानू गाँव बोलता है ना जी वही गाँव का पैदाइश था. जी जी जी. ये 71 का पहले ये 4 गाँव जो था पाकिस्तान का था जी. बोटांग गाँव अपना इंडिया का था जी. बोटांग गाँव से इस तरफ आकर एक लगड़ी की ब्रिज है जी. वही वो नदी था जी. ब्रिटिश नहीं था. 71 के बाद में अपना इंडिया ने बनाया हुआ है. यही नदी फेंसिंग था इंडिया पाकिस्तान. ओके. ब्रिटिश नहीं था जी. ब्रिटिश को उस तरफ जो है आपको मैदान है, बोटांग का तरफ रोड है, पहाड़ है. बोटांग गाँव अपने इंडिया का कब्जे में था. अब ब्रिटिश के उस तरफ निकला तो रोड में पहुंच गया तो वही रोड का मैदान जो है पहाड़ साहब में पाकिस्तान का फौज रहता था. ओके. ये नदी के इस तरफ अपना फौज, पहाड़ जो है अपना, नदी को उस तरफ पहाड़ जो है पाकिस्तान. फिर आप थोड़ा सा 200-300 का नीचे आने से एक मैदान है, वहाँ एक ब्रिज है. ये चुलूंग का बोल का रोड के इस तरफ एक लंबा सा गाँव है जी. पहाड़ वहाँ भी पाकिस्तान के कब्जे में था जी. उनका फौज रहता था. फिर 71 में लड़ाई हो गई जी. पहले बांग्लादेश से शुरू हो गई. बांग्लादेश में इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ाई थी. फिर बांग्लादेश आज़ाद किया. फिर दिसंबर का 10 तारीख को यहाँ भी जंग छिड़ गया जी. हम थंगाँव से 22 किलोमीटर दूर है जी. बोटांग और चुलूंग का. फिर ये लड़ाई का आवाज़ नहीं सुना है जी. इंडिया पाकिस्तान चुलूंग का और बोटांग लड़ाई हो रहा बोलकर सुनता आया जी. सिर्फ 2 दिन फायरिंग चल गई जी. तीसरे दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया जी. अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते सबसे पहले चुलूंग का कब्जा कर लिया एक. इसके बाद तोड़तुक 2, इसके बाद 83, 3, इसके बाद थंग 4. ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान का था. फिर हम ये वो खानू गाँव है, ये गाँव एक ही था जी. ओके. पाकिस्तान के ज़माने में हम लोगों को उधर ज़मीन था जी, इन लोगों का इधर ज़मीन था जी. फिर हमारा थंग गाँव का किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, आधा आदमी वहाँ बसा था जी, आधा आदमी यहाँ बसा था जी. फिर वहाँ रहने वाला वहाँ भाग गए जी, यहाँ रहने वाला यहाँ रह गए जी. अभी 51 साल हो गए जी. कोई आना जाना नहीं. बूढ़ा बूढ़ी सब गुजर गए जी. फिर हमारा 2 मेजर साहब आया था वो लेकर के. ये एक लाला सुकोट का रिंचन साहब था, एक जम्मू का इसके सिंह साहब था. हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट भी किया जी से मेहरबानी करके हमारा रिश्तेदार से मिलाओ, क्योंकि वही गाँव अपना करो. क्योंकि हमारा आधा आदमी यहाँ है, आधा आदमी यहाँ है. मेहरबानी बोला. फिर क्या करेंगे जी. आपका बात सुनकर हमको भी अफसोस हो रहा है जी. क्योंकि आपका किसी का माँ, किसी का बहन, पूरा रिश्तेदार वहाँ रखा हुआ, आधा आदमी यहाँ है जी. अभी गवर्नमेंट दोनों अमन हो गया, अभी पैरबंदी हो गया, हम नहीं जा सकता है जी. क्या करेगा हम बोला जी. फिर हमारा पूरा रिश्तेदार जो है आधा आदमी वहाँ भाग गया, आधा आदमी यहाँ भाग गया. सो अभी आपने देखा. सो हमें यहाँ पे एक अंकल मिले जो 71 की वॉर के बाद से यहीं फंस चुके थे. ही हैड अ वेरी इमोशनल स्टोरी टू टेल कि मैं केवल खाद लेने के लिए, जो यहाँ पे जो ज़मीन है वो उपजाऊ नहीं है, तो खाद लेने के लिए इंडियन आर्मी खाद देती थी लद्दाख रीजन से. तो मैं खाद लेने इधर आया और लड़ाई छिड़ गई. 10 दिन के बाद मैं उधर जा ही नहीं पाया. तो ही हैड हिज पेरेंट्स देयर, हिज वाइफ देयर. और कह रहे मैं 5 साल तक इंतज़ार किया. जब मैं सर कुछ नहीं हो पाया, कोई कनेक्शन नहीं हो पाया, बात भी करने नहीं दिया. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पर मुझे उधर नहीं जाने दिया उस पार.
फिर उन्होंने अपनी यहाँ पे एक दूसरी फैमिली बसाई। कई साल तक उनके पेरेंट्स जब तक जीवित रहे उन्होंने वहाँ से चिट्ठियाँ भेजी। इस छोटी सी जगह से यहाँ तक चिट्ठियाँ आने में 1.5 महीना लग जाता था। सो हम नीचे रहते हैं और हमारे लिए बहुत इजी होता है रहना, बट जो बॉर्डर में लोग रहते हैं, चाहे इस पार हो चाहे उस पार हो, बहुत मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। सो आप सोचिए, अपने ही गांव को वो बंदा देख पा रहा है कि वो मेरा गांव है, वहाँ मेरा घर है, वहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ और अब मैं वहाँ नहीं जा सकता, राइट। तो बहुत ही इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं कई बार लोगों के साथ। और वी आर ऑल्सो बाउंड कि हम लोग बीइंग आर सिक्योरिटी, बीइंग आर कंट्री, हम लोगों को इन सब चीज़ों में बाउंडेड रहना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इम्पॉसिबल हो जाती हैं मिलना। अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो आपको ये सारा जो वैली जो पीक्स हैं, दीज ऑल आर पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड पीक्स, राइट। ये साइड हमारा है, नीचे बॉर्डर एरिया है। मैं एक फ़ोटोग्राफ अटैच करता हूँ जो मैंने बायनोकुलर में फ़ोन लगा के खींची है। दैट इज़ पाकिस्तानी विलेज, उसकी डिटेल वहाँ पे है। मैं एक बार इस सेशन को भी फ्रीज़ कर देता हूँ। So technically these are the last cafes and restaurants of India for now. So यहाँ पे कुछ खाया पिया जाए, फिर हम लोग त्याक्षी विलेज की तरफ चलते हैं। Time to say goodbye to Thang village, the last Indian village, and काफ़ी स्टोरीज़ और लोकल लोग बहुत ही सपोर्टिव है इधर के ना, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सब ने अपनी डिटेल्स में बातें बताई। वहाँ पे आपको कभी भी आओ तो उस कॉर्नर में आपको वो अंकल मिलेंगे, दी ओल्डेस्ट अंकल हियर। एक फ़ोटो खिंचा ली जाए पहले। सो राइट नाउ वी आर एट त्याक्षी विलेज। यहीं तक आपकी जो कन्वेंस है या मोटरसाइकिल या कार जो भी है यहीं तक आएगी। उसके बाद आपको छोटा सा हाइक करना पड़ेगा। एंड लोकल लोग देखें यहीं से अपना सिलेंडर वगैरह अपने आप ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने आप ही उठा के ले जाते हैं, राइट। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड के भी पहाड़ हैं, बट कई गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक रोड नहीं पहुंची, तो ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है। खैर इस पर तो मोटरसाइकिल आराम से जा सकती है, बट थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा। गर्मी भी बढ़ चुकी है ऑलरेडी। आपको बता दूं कि त्याक्षी जो है वो थांग विलेज से 5 किलोमीटर पहले जो चेक पोस्ट है वहाँ से लेफ़्ट कटना पड़ता है, और 3 किलोमीटर ऊपर आने के बाद आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी एंड देन हाइक करनी पड़ेगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है देखने के लिए। ऊपर आने के बाद बड़ा खूबसूरत सा एक रास्ता बना हुआ है, इस पर आप सीधे सीधे चलते रहिए। हाँ, त्याक्षी विलेज पहुंच जाएंगे। एंड थोड़ी सी सांस फूल गई। ऊपर बस एक चढ़ाई है, उसके बाद कोई चढ़ाई नहीं है। एंड गांव बहुत खूबसूरत है, खेत है और प्यारे प्यारे से घर हैं। सो ओवरऑल मज़ा आ रहा है इधर। मेरे पास समय होता तो मैं एक दिन शायद और तुरतुक रुकना चाहता। तो समय की कमी के कारण हम लोग यहीं से वापस हो रहे हैं, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। पकड़ना है। लोकल लोगों ने बताया कि इधर एक इंडियन आर्मी की पोस्ट है, नीचे भी इंडियन आर्मी की पोस्ट है, और ये जो टॉप पे है ना इधर, यहाँ पे है आपकी पाकिस्तान की पोस्ट। तो मोस्टली वो पोस्ट टॉप पे है वो यहाँ पे पाकिस्तान की ही है, और नीचे इंडियन आर्मी की। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो शायद आपको दिख रही होगी ये वाली पोस्ट, ये वाली, ये यहाँ पे, और एक ऊपर वाइट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये इधर इधर इधर। तो आगे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं से वापस हो रहे हैं त्याक्षी विलेज से, क्योंकि थोड़ी सी हमें समय की कमी है। तो अभी वापस चलते हैं तुरतुक और आगे हुंदर का सफ़र कंप्लीट करते हैं।
त्याक्षी विलेज हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, मतलब आई मीन त्याक्षी विलेज के अंदर जा चुके थे और जो पोस्ट हमें व्यू पॉइंट है बस वहाँ नहीं गए, पीछे से हमें पोस्ट दिख गए थे। गर्मी बहुत है एक तो, मतलब अनबियरेबल हीट, और मैंने गलती क्या करी, मैं गियर्स पहन के, राइडिंग गियर्स पहन के आ गया हूँ घूमने। तो अभी यहाँ से चलते हैं रूम में वापस, सामान पैक करते हैं और फिर निकलते हैं हुंदर की तरफ। और बहुत गर्मी होने वाली है हुंदर में, आई नो। रात को ठंडा है, बहुत ठंडा नहीं, ठंडा है, पर दिन में तो पूछो मत, तगड़ी गर्मी। तो चलते हैं वापस।